दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे। एक ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। दोनों ने डिसाइड करने के बाद अमाउंट भी अपना फिक्स कर लिया। एक ने क्या किया कि 6 लाख रुपए लगा दिए मार्केट में, एक इंडेक्स फंड के थ्रू, एक आप ये मान के चलिए निफ्टी में या सेंसेक्स में लगा दिए। दूसरे ने भी सोचा कि मैं भी 6 ही लाख लगाऊंगा, लेकिन ये 6 लाख एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके 10-10 हजार रुपए पर मंथ लगाऊंगा। और उसने भी एसआईपी के मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। एक ने एसआईपी 10-10 हजार रुपए महीने से करी, एक ने क्या किया लमसम लगा दिया 6 लाख एक साथ। अब 5 साल बाद दोनों मिले। 5 साल बाद जब दोनों लोग मिले तो क्या हुआ, टाइम 5 साल दोनों को ही हुआ था, इन्वेस्ट करे हुए अमाउंट दोनों का बराबर हुआ था। ये पहले वाले ने 6 लाख लगाए थे, वो आज तक 6 ही लाख लगे। दूसरा 10 हजार रुपए महीने लगा रहा तो 5 साल बाद उसके भी 6 लाख लग गए। अब क्या हुआ, दोनों ने कहा चलो अपने अपने रिटर्न्स देखते हैं। तो जो पहला वाला था एसआईपी वाला, उसका पैसा बना 8,80,000 रुपए के आसपास। लेकिन जो दूसरा वाला था, जिसने ये कहा था कि मैं तो एक ही बार में पूरा पैसा लगा रहा हूँ, लमसम जिसने 6 लाख एक साथ लगाया था, उसका बना 11,54,000। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 2-2.5 लाख का जो डिफरेंस आ गया। अब दोनों ने सोचा कि पैसा बराबर लगा, टाइम बराबर लगा, 6 लाख रुपए दोनों के लगे, इन्वेस्ट हुए, दोनों को 5 साल ही हुए इन्वेस्ट करे हुए, तो आखिरकार ये इतना फर्क कैसे आ गया इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे। तो ये दोस्तों फर्क आ गया, एक ने किया था एसआईपी और एक ने किया था इन लमसम। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार ये एसआईपी और लमसम क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं। लास्ट में मैं अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा जो पर्सनली मैं ही यूज करता हूं। मैं ऐसा नहीं किसी के कॉपी नहीं किया, जो पर्टिकुलरली मैं यूज करता हूं, जो मुझे सूटेबल लगती है और मुझे उससे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। आप ये मानिए, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम, दोनों के रिटर्न से 1-2% ज्यादा ही रिटर्न उस स्ट्रेटजी से मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आप अगर इसे कंप्लीटली देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एसआईपी वर्सेस लमसम। आखिरकार फर्क क्या होता है। एसआईपी की फुल फॉर्म पता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप एक रेगुलर या फिर आपने जो सोचा हुआ अमाउंट है वो आप लगातार इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी सैलरी आती है, 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं पर्टिकुलरली हर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को एक फिक्स अमाउंट, चाहे 5,000 हो या 10,000 हो, जितना भी हो, चाहे 500 से शुरू हो जाता, 100 रुपए से भी शुरू हो रहा है आजकल, कितना भी अमाउंट जो आपने फिक्स कर लिया कि इतना अमाउंट मैं हर महीने की 5 तारीख को मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। एक आपने कोई फंड अपना चूज कर लिया, उस फंड में फिर क्या होगा कि रेगुलर हर महीने आपने अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है, तो हर महीने वो पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने चूज किया था वो हर महीने 5 तारीख को आपके अकाउंट से कट जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। ऐसा लगातार चलता रहेगा जब तक आप रोकेंगे नहीं, और ऐसा चलते चलते आप एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे लगातार। आपके पास बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं भी है तब भी आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये होता है एसआईपी। और आज के समय पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का सबसे कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं चाहिए। हर महीने सैलरी आती है, हर महीने आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही कारगर तरीका है, लंबे समय में एक बड़ा अमाउंट जनरेट करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन लमसम क्या होता है? लमसम आप समझ सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह से, एक बार पैसा लगाना है। अब एक बार पैसा कैसे लगाते हैं? जैसे कि आज मेरे पास पैसा आया, ज्यादा अमाउंट आया, मान लो 2 लाख 3 लाख 5 लाख आया। वैसे तो आप कितना भी लगा सकते हो, इसमें भी कोई बंदिश नहीं है, कितना भी लगा सकते हो, 2,000 5,000। जैसे अब एक ही बार लगाना तो ज्यादा ही लगाता है आदमी। तो जैसे मेरे पास आया 5 लाख रुपया, अब मैंने सोचा ये खर्चा हो जाएगा, मेरे पास रखा रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मार्केट में मैंने उठाया पूरा 5 लाख एक फंड में लगा दिया, अब वो लगा हुआ है। तो एसआईपी भी, जैसे एक की एसआईपी चल रही, एक का लमसम चल रहा है, तो ये होता है फर्क लमसम और एसआईपी में। अब दिक्कत क्या होती है, लमसम में क्या होता है और एसआईपी में एक फर्क होता है। एसआईपी में ना आप हर महीने पैसा डाल रहे हैं, तो आपकी ना ऑटोमेटिक एवरेजिंग हो रही है। आज आपने एक फंड में जब उसकी एनएवी 10 रुपए चल रही थी तब भी आप उसमें डाल रहे, 11 रुपए चल रही थी तब भी डाल रहे, कल को नीचे जाएगा मार्केट 9 रुपए आएगी तब भी आप डाल रहे, 8 आएगी तब भी आप डाल रहे, फिर 15 जाएगी तब भी आप डाल रहे।
आप हर महीने डाल रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या है मार्केट की कंडीशन, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस पैसा डालते जा रहे हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 5 साल 10 साल और लंबे समय बाद आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब जो तरीका दिखाई देगा ना रिटर्न्स का, वो अलग ही होगा। कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह कहा जाता है, लेकिन वो लंबे समय में काम करती है। लेकिन होता क्या है लमसम में, लमसम में मान लेते हैं आज आपने एक साथ पैसा डाल दिया, कल को बहुत तेज मार्केट ऊपर बढ़ गया, तो क्या होगा, आपको एसआईपी के मुकाबले बहुत तेजी से रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर उसका उल्टा हुआ, मार्केट नीचे आ गया, तो आपके बहुत तेजी से रिटर्न घटेंगे भी, आप बहुत तेजी से नीचे भी जाएगा। तो ये होता है लमसम। लमसम का एक ही मीनिंग है कि एक बार में पैसा डालना, एसआईपी हर महीने पैसा डालना। तो ये होता है दोस्तों फर्क। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि व्हेन टू चूज एसआईपी। एसआईपी हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए? इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, अगर आपने अभी तक नहीं करी है एसआईपी स्टार्ट करना, तो आज ही सबसे अच्छा टाइम है। इसका मतलब है कि जब आप सोच लो तब एसआईपी स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी आप करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करी जाती। मैं आपको बता दूं, 1-2 महीने के लिए नहीं करी जाती। 1-2 महीने के लिए अगर आपको लग रहा है ना मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, तो लोग लमसम करते हैं, एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एसआईपी में 1 महीने कर लूं, 2 महीने पहलू पैसा मिल, नहीं, एसआईपी करी जाती है लंबे समय के लिए, कम से कम 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल या उससे ऊपर के लिए करो, तब तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करना ही मत, फालतू। अगर आप लंबे समय तक कर सको तो ही करो एसआईपी। लेकिन समय मैंने आपको बता दिया, आज सबसे अच्छा समय है। इसका मतलब जब आप वीडियो देखो तभी अच्छा समय है। इसका मतलब कि जब आप शुरू कर सको तब इसका बढ़िया समय, बस डिले मत करो, देरी मत करो। देरी करोगे तो मैंने आपको बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करने में उतना ही ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा आप मार्केट में टिके रहोगे, जितने ज्यादा दिन टिके रहोगे, टी पे ऐड आता ना, जितने दिन आप मार्केट की पिच पे टिके रहोगे उतना रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वही आप मान लो। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो एसआईपी। अब आता है, हमने देख लिया कि आखिरकार कब हमें एसआईपी करनी है, बेस्ट टाइम टू डू एसआईपी, ये भी हमने देख लिया। अब बात आती है हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। आखिरकार कितने समय तक हमें एसआईपी में रुकना है, कितना समय तक हमें एसआईपी करना है। मैंने कह दिया कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा चाहे आप जितना कर सको। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगर 20 साल को 50-60 साल एसआईपी करते होगे, नहीं, 20-25 साल आप मान के चलो, क्या कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल आप एसआईपी करो। और 20-25 साल में तो रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और आप 20 अगर किसी ने कर लिया ना 20 साल लगातार, और वो साल 10 साल थोड़ा थोड़ा एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाता गया, जैसे जैसे ग्रोथ सैलरी में हुई, उसी तरीके से अगर एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता गया, तो आप ये मानिए एक मैजिक क्रिएट होगा और पैसों का एक पहाड़ जनरेट हो जाएगा, आप ये मान के चलो। तो खैर मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिरकार कितने समय तक, कम से कम 5 साल, उससे ज्यादा चाहे जितना, ठीक है। अब आता है लमसम की बारी कि आखिरकार लमसम हमें कब करना चाहिए, व्हेन टू चूज लमसम। लमसम की बात ये आती है, इसका मतलब ही होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक बार में अगर हम पैसा लगाना है, तो जैसे कि अभी आप मार्केट देख रहे हैं, मार्केट है चल रहा है हाई हाई, बहुत तेज लाइफ टाइम हाई, तो यहाँ पर लमसम नहीं किया जाता, यहाँ लमसम नहीं किया जाता। लमसम कहाँ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सेंसेक्स का आपके सामने चार्ट है, अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे ना, तो सेंसेक्स 2000 कोविड वाला पीरियड आया था 2020 वाला, उसमें बहुत नीचे गया था मार्केट, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कई बार गिरा है। तो आपको ना जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो जाए, जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो जाए, आप तब लमसम कर सकते हैं। हालांकि उस समय लोगों को डर बहुत लगता है, लेकिन लमसम करने का सही समय वही होता है जब मार्केट में तगड़ी गिरावट हो, क्योंकि वहीं से तेजी से रिटर्न बन सकते हैं। या फिर आप एक तरीका ये भी देख सकते हैं कि मार्केट आप इस तरीके से देखिए, निफ्टी या सेंसेक्स का पी रेशियो देखिए, अगर पी रेशियो 20 से कम है तो आप लमसम कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई जैसे अभी मार्केट है, ऑल टाइम हाई पे लमसम करेंगे तो कोई फायदा नहीं, मतलब होगा, फिर आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। तो फिर बात वही है, अगर आप लमसम कर रहे हैं शॉर्ट अमाउंट के, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जल्दी समय में पैसा बनाने के लिए, तो मार्केट जो बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तभी आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। निकल कर आती है लमसम हम कितने समय के लिए कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि लमसम का भी जो समय है, टाइम होराइजन है, वो भी कोई निश्चित नहीं है।
आप चाहें तो लमसम लोग शॉर्ट टाइम के लिए भी करते हैं, जैसे एसआईपी मैंने बोला शॉर्ट टाइम के लिए कर ही नहीं सकते, लेकिन लमसम लोग शॉर्ट टाइम के लिए भी करते हैं। जैसे कि मैंने 5 लाख रुपए एक साथ डाला या 10 लाख रुपए एक साथ डाले और मार्केट था डाउन। अब मार्केट ने एक ही महीने में 5-7-10% की मूवमेंट दिखा दी, मान लेते हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, एक बार में ही 5-7-10% की मूवमेंट दिखा दी और मुझे अच्छे खासे रिटर्न मिल गए तो मैं निकल गया। तो ये लमसम में पॉसिबल है, लेकिन ये एसआईपी में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एसआईपी में आप चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन उतना मतलब पैसा बनता नहीं है, एक छोटे टाइम में उतना पैसा नहीं बनता। एसआईपी में लंबे ही समय में पैसा बनता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा डाल रहे हैं ना। लमसम में जब एक साथ डाल रहे हैं, 10 लाख डाल रहे हैं, तो 10 लाख में अगर 10% मिल गया तो डायरेक्टली 1 लाख का फायदा हो गया। तो ये मान के चलिए, इसलिए और लमसम को भी आप लंबे समय तक कर सकते हैं। यहाँ भी कोई ऐसा नहीं कि आपको एक महीने के या 2 महीने, एक साल के, नहीं, इसे भी आप चाहें तो 5 साल 10 साल तक छोड़ सकते हैं, डला रहने दीजिए, वो आपका पैसा ग्रो होता चला जाएगा, तो वहां से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहां भी मिलेगी, क्योंकि आपका जो पुराना पैसा है वो धीरे धीरे करके ग्रो तो हो ही रहा है। ठीक है, अब बात निकल कर आती है, ये भी हमने देख लिया कि लमसम कब करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए, ये भी देख लिया, लेकिन अब बात आती है कि क्या बेटर है, विच इज बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, लमसम और एसआईपी। दोस्तों ये मैं आपको बताऊं, ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। एसआईपी हर आदमी के लिए है, ये आप मान के चलिए, एसआईपी हर आदमी के लिए है और हर आदमी को करनी भी चाहिए, चाहे वो 100 रुपए से ही क्यों ना करे, चाहे वो 500 रुपए से ही क्यों ना करे, लेकिन हर आदमी को करना चाहिए। जैसी जिसकी सैलरी, जैसी जितनी इनकम, उस हिसाब से सबको एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी ये मान के चलिए आपकी मंथली सैलरी आ रही है, आपको चाहे मंथली आप दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से जो पैसा आ रहा है, तो आप हर महीने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करके चल सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए, क्या हो गया, एसआईपी। तो ये हो गया आपके लिए एसआईपी। ठीक है, अब बात अगर लमसम की आ जाए, तो देखो लमसम हर आदमी नहीं कर सकता, लमसम वही कर सकता है जिसके पास एक साथ पैसा हो। जैसे कि अगर आप मान लो जॉब करते ही हैं, आपको दिवाली पर बोनस मिला और ठीक ठाक बोनस मिल गया, तो आपने कोशिश करी चलो उसमें से बचा ले, और इस तरीके से आपने साल में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया, आपके पास 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब आपको सोचना है कि मार्केट में लगाना है, तो इंतजार करो, मार्केट में गिरावट हो, फिर आप एक साथ पैसा लगा सकते हो। मतलब एसआईपी तो जो सबके लिए है, और लमसम जिसके पास एक साथ पैसा हो उसी के लिए है। एसआईपी बेटर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लंबे समय के लिए एसआईपी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, उससे भी अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन लमसम से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन बात यही है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए और एक साथ चाहिए। ठीक है, अब बात निकल कर आती है कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, मैं क्या करता हूं, लमसम करता हूं, एसआईपी करता हूं, मेरी क्या स्ट्रेटजी है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों, और बहुत ही सरल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत सरल स्ट्रेटजी है और पैसा भी बढ़िया बनता है। और ये मैं अपने जो मेन चैनल है उस पर कई बार बता चुका हूँ। ये है कैसा कि मैं एक सेंसेक्स फंड मैं यूज करता हूँ, इंडेक्स फंड है जिसमें मैं लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और भी कुछ फंड है, लेकिन इंडेक्स फंड पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। वो मैं हर महीने उसमें एक अमाउंट की एसआईपी करता हूँ। अमाउंट कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक अमाउंट की एसआईपी उसमें लगातार करता हूँ। ठीक है, लगातार करता हूँ, वो होता रहता है, हर महीने होता रहता है। लेकिन मार्केट में ना बीच बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, मार्केट में बीच बीच में आते हैं उतार चढ़ाव, और मुझे लगता है जैसे ही मार्केट 2-4-5% नीचे आ गया है, तो मैं एक साथ उसमें 50,000 कभी 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। तो ये एक लमसम भी चला जाता है और उसी में एसआईपी चल रही है। सोचो एक ही फंड में एसआईपी भी चल रही है और उसी में बीच बीच में मैं ट्रांजैक्शन करता रहता हूँ। मतलब क्या बोलते हैं उसे, आप ये बोल सकते हैं, उसमें एक साथ पैसा डाल देता हूं मैं, जिससे क्या होता है कि एसआईपी का तो फायदा मुझे हर महीने मिल ही रहा है, लेकिन जो मैं उसमें मंथली ट्रांजैक्शन, मंथली भी नहीं, जब मार्केट गिरता है, चाहे वो हर महीने में 2-2, 3-3, 4-4% गिरे, या फिर वो 3-4-5 महीने तक नहीं गिरा, तो मैं उसमें एक साथ पैसा नहीं डालूंगा। जिस दिन वो अच्छा खासा गिरेगा उस दिन मैं उसमें ज्यादा पैसा डाल देता हूँ, एक बड़ा ट्रांजेक्शन कर देता हूँ, जिससे क्या होता है ओवरऑल कि मुझे लमसम और एसआईपी दोनों के ही फायदे मिलते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से करो, नहीं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बस मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि एसआईपी, अगर आपके पास कम पैसा है तो कम से कम एसआईपी, ज्यादा पैसा है तब भी एक एसआईपी आपको जरूर शुरू करनी चाहिए। अपने अमाउंट के हिसाब से, अपने अमाउंट के हिसाब से एक अच्छा सा फंड चुन लीजिए। अगर आप चुनने में बहुत ज़्यादा मान लेते हैं सक्षम नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
तो कुछ नहीं, निफ्टी और सेंसेक्स तो जानते हैं, निफ्टी सेंसेक्स से चुन लीजिए। देश बढ़ेगा तो ये तो बढ़ते ही रहेंगे और देश तो बढ़ेगा, ये तो इसमें मतलब इस बात में तो कोई डाउट है नहीं कि देश तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप अपने हिसाब से एक फंड और एक अपने हिसाब से अमाउंट चुनकर एसआईपी तो मेरे हिसाब से ज़रूर ही स्टार्ट कर लीजिए। और हाँ, अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास नौकरी भी नहीं है या फिर नौकरी है उसमें बहुत लिमिटेड पैसा है, तो दोस्तों एक अपनी नॉर्मल इनकम को भी बढ़ाने के कुछ बेहतरीन तरीके मैंने आपको बता रखे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जाइए, वहां क्लिक करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से तरीकों से आप अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और बेहतरीन से और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।